आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12.2 के क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि इसका बेसिक कंसेप्ट हमने पहले ही बता दिया है अलग से वीडियो बना के, जिसमें लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सिगमेंट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। उसमें हमने बताया है कि जो आर्क है उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, सिगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें हमने उनसे बहुत ही डिटेल से बताया है। अगर आप सेक्टर जानते हैं निकालना, सिगमेंट नहीं निकालना जानते हैं, तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिस्ट किया गया है, यानी लेंथ ऑफ आर्क निकालना और उसके बाद में एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, एरिया ऑफ सिगमेंट निकालना, ये सारी चीजें लिस्ट बनाई गई हैं। तो आप किसी एक पार्टिकुलर पे टिक करके डायरेक्टली आप उसको देख सकते हैं, मतलब आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेगमेंट निकालने नहीं आता है तो आप उस पर क्लिक कीजिए, डिस्कशन में जाके उसमें देखिए 3-4 चैप्टर टाइप का बना होगा, तो उसमें आप क्लिक करेंगे एरिया व्हाट इज एरिया ऑफ सेगमेंट, तो लिखा होगा, उस पर टिक करेंगे तो वो वीडियो एरिया ऑफ सेगमेंट से स्टार्ट हो जाएगी। इसके पहले की वीडियो भी हमने बनाया है 12.1 का कंप्लीट 5 क्वेश्चन हमने करवाया है, आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें भी ये है कि उसमें भी हमने पांचों क्वेश्चन को अलग अलग लिस्टेड किया हुआ है, यानी क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से किया है। आपको जैसे मान लीजिए कि चौथा क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कहां पर है, उस पर क्लिक करेंगे तो तैसे ही वो वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको वीडियो में पूरा देखने की जरूरत नहीं है, आप पार्टिकुलर क्वेश्चन को भी वीडियो में देख सकते हैं, और ये सुविधा आपको इस वाले वीडियो में भी दिया गया है। आप यहाँ पर भी जो पार्टिकुलर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस पे आप क्लिक करके उसके सोल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 12.2 में। 12.2 इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने बता रखा, तो आपको बेसिक कंसेप्ट वहां से सीखना पड़ेगा। उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बताया, फार्मूला और एग्जाम्पल के साथ में। इस वीडियो में हम देखते हैं 12.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर मैं आपको रीड करके बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है कि एक जो है सर्कल दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है जिसमें जो है इन्होंने इसका रेडियस जो है दे रखा है 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, 6 सेंटीमीटर का रेडियस है, और यहाँ पर जो है एंगल जो बन रहा है वह 60 डिग्री का है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमने आपको बता दिया वीडियो में कि सेक्टर क्या होता है, सिगमेंट क्या होता है, सेक्टर किसे कहते हैं, सिगमेंट किसे कहते हैं, एरिया कैसे निकाला जाता है, लेंथ ऑफ आर्क, ये सारी चीजें उसमें बहुत ही डिटेल से बनाया गया है। 30-32 मिनट का वीडियो हो, आप उसको देखिए। इसके पहले का वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, अच्छी क्वालिटी का वीडियो, अच्छा वीडियो है, और ये पूरा एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इसके बाद वाला भी, यानी वो बेसिक आपको देखना ही चाहिए, और आप उसको देखिए फिर इस वीडियो को देखिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये पूरा पार्ट जो है सेक्टर कहलाता है, और इसी का एरिया क्वेश्चन में पूछा है। तो सिंपल सी लाइन में हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360। वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, और यहाँ पर जो है आर की वैल्यू रख दीजिए 6 इंटू 6 इंटू थीटा की वैल्यू 60 रखिए, और अपॉन में 360 कर दीजिए। 0 0 कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ये 6 से इसको भी कट कर दीजिए, तो ये कट गया। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर लिख के 22 इंटू 6 और अपॉन में 7, ये 6 2 जा 12 आ जाएगा, 12 1 13 आ जाएगा, अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि एनसीईआरटी में यही आंसर दिया होता है, आप चाहें तो आप इसको डेसिमल में डिवाइड करके लिख सकते हैं, वो भी आंसर सही माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड कीजिए जिसका सरकमफ्रेंस, यानी सरकमफ्रेंस की ये टोटल बाउंड्री, जिसकी सरकमफ्रेंस मतलब कि टोटल बाउंड्री, यानी 2 पाई आर की वैल्यू इन्होंने 22 दे रखा है। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चाहिए। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है, यानी क्वाड्रेंट क्या होता है, तब तो एरिया निकालेंगे। क्वाड्रेंट का मतलब कि सर्किल का एक चौथा पार्ट, अगर इसको 4 इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया जाए ऐसे ऐसे करके, तो इसका एक कोई भी पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, अब इसके और पार्ट तो इरेज कर देते हैं, क्योंकि सभी का निकालना नहीं है, किसी एक ही का निकालना है, यानी एक क्वाड्रेंट का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा।
जाएंगे, क्योंकि जब 4 पार्ट में आप सर्कल को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ईच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। सरकमफ्रेंस दे रखा है और ये एरिया पूछा हुआ है। सरकमफ्रेंस में 2 पाई r की वैल्यू होती है, यहाँ पर वैल्यू रख रही है 22/7 इंटू r इक्वल टू 22 आ जाएगा। r इक्वल टू लिखेंगे तो 22, ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 2 इंटू 22 आ जाएगा। ठीक है, ये 22 से इसको काट कर दीजिए, ये आपका r बराबर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया। पूछा क्या है, एरिया क्वाड्रेंट पूछा है, यानी ये एक प्रकार का सेक्टर ही है, तो एरिया आप क्वाड्रेंट लिख दीजिए या एरिया आप सेक्टर लिख दीजिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख सकते हैं या एरिया ऑफ सेक्टर लिख दीजिए। इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन में 360 रख दीजिए। ठीक है, 96 को कट कर दीजिए तो आ जाएगा ऊपर 1 और नीचे आ जाएगा 4, यानी 1/4 निकालना। ऐसे भी याद रखिए, जब 90 दिखाएगा ना तो 1/4 कर दीजिए सीधा, 3/60 करने की कोई जरूरत नहीं 90 अपॉन में। ये वैल्यू हम ऊपर रख रहे हैं या यही वैल्यू रख लो, 22/7 इंटू r के ऊपर रखते हैं। अच्छा, यहाँ आएगा नहीं वैल्यू ना ठीक से, तो 22/7 और इंटू r की वैल्यू यही 7/2 रखनी है। 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1/4 आती है तो 1/4 लिख देंगे। इस 7 से इस 7 को कट कर दीजिए, इस 2 से इसको कट कर दीजिए तो 11 आ जाएगा। ठीक है, बची हुई वैल्यू को उतार लीजिए, 11 इंटू 7 और अपॉन में 8, 4 2 जा 8, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77 अपॉन में 8 आ जाएगा। चाहे तो आप यहाँ छोड़ दीजिए या फिर इसको डेसिमलों में भी क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, मिनट हैंड इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, यानी 5 मिनट में। अगर हम यहाँ पर, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, अगर यहाँ पर हम एक ऐसे शेप बना लेते हैं और इसमें मिनट हैंड, अब देखिए मिनट हैंड जो होता है ना, आपने देखा होगा घड़ी में जो है सबसे बड़ी सुई होती है मिनट हैंड की, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी सुई होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये मिनट हैंड। अब मिनट हैंड का मतलब हुआ कि अगर ये मिनट हैंड यहाँ तक पहुंच रहा है ना, यहाँ तक पहुंचेगा तो इसको आप पूरा मान लीजिए कि ये जो है यहाँ तक पहुंचेगा, यानी ये रेडियस का काम कर जाएगा। ठीक है, यानी हम कहना चाहते हैं कि ये 14 सेंटीमीटर जो मिनट हैंड दिया है ना, यही इसका रेडियस भी है। ठीक है, नियर अबाउट यहाँ तक रहता है, थोड़ा सा अपने तरफ से मान लीजिए वो रेडियस का काम कर जाएगा। कह रहे हैं कि ये 5 मिनट अगर चलेगा, सपोज दैट ये 12 पे है तो 5 मिनट के बाद ये 1 पे पहुंच जाएगा, 5 मिनट के बाद 1 पे पहुंच जाएगा। ये मिनट हैंड है तो यानी ये यहाँ से ऐसे 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 पहुंच जाएगा। अब इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है और यहाँ पर जो एरिया शिफ्ट करेगा ना, यही एरिया निकालना, एंगल निकालना पड़ेगा आपको। एंगल दिया नहीं है, यानी ये एरिया आपको निकालना पड़ेगा। यही क्वेश्चन की वैल्यू है, यानी 5 मिनट में कितना शिफ्ट कर जाएगा। तो सबसे पहले अगर एंगल पता चल जाता तो हमें पता चल जाता कि ये जो बना हुआ फिगर है यह भी एक प्रकार का सेक्टर ही तो है, एक प्रकार का सेक्टर ही तो है। अब इसका थीटा निकाल लेते हैं। तो ये बताइए कि ये जो है, ये मिनट हैंड है, एक चक्कर लगाने में, यानी ऐसे 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 यहाँ तक, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। एक बार ये घूमती है तो 1 घंटे हो जाता है, यानी 1 आवर इक्वल टू, यानी 1 मिनट में इसके द्वारा बनाया गया एंगल बराबर 360 और अपॉन में 60, ये आ जाएगा 6। तो आपको याद करने की जो बात है वह है कि जो मिनट हैंड है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो कितना मिनट शिफ्ट करना है उसको, 5 मिनट। 5 मिनट शिफ्ट करेगी तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, एंगल formed in 5 minutes, 5 minutes equal to 6 डिग्री into 5 बराबर 30 डिग्री। कितने डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री का एंगल ये बना लेगा। कब, जब ये शिफ्ट करेगा 5 मिनट तक।
मैं फिर से बताता हूं आपको कि जो मिनट हैंड है एक चक्कर जब पूरा कंप्लीट करती है तो 60 मिनट लगता है, यानी 1 घंटे का टाइम कंप्लीट हो जाता है। और वो 60 डिग्री में 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है और 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। आपको ये सारी कहानी समझाई इसलिए जाएगी ताकि आपको याद रहे, ठीक है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। 6 5 या 30 कर दी। आप डायरेक्टली लिखिए, इस पूरी कहानी को आप लिखिए मत, क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री, तो 5 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो आप 1 मिनट में बनाया गया एंगल 6 है, 5 मिनट में बनाया गया 30 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सेक्टर लगा दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि एरिया स्वीप्ट बाय द मिनट है, तो आप यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर ब्रैकेट में ही रखिए। यहाँ पर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लैंग्वेज को लिखना है आपको, तो इसके लिए हम जो है इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, यानी आपको सेक्टर ही निकालना है, लेकिन आपको लिखना है एरिया स्वीप्ट बाय द मिनट है, एरिया स्वीप्ट by the minute hand, area swept by the minute hand in 5 minute, इसको हम इरेज कर देते हैं, in 5 minute इक्वल टू ब्रैकेट में आप यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर लिखना और लिखिए, अदरवाइज आप दिमाग में रखिए अपने कि एरिया ऑफ सेक्टर आप निकाल रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360। इस वैल्यू को हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये पाई की वैल्यू 22/7 रखिए इंटू रेडियस आर। अब देखिए यही 14 ही इसका रेडियस, यानी जो मिनट हैंड की लेंथ है वही रेडियस है, तो आ जाएगा 14 इंटू थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आई हुई है, तो 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, 0 से 0 कट गया, 3 से कट कर दीजिए, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, इसको 2 से कट कर दीजिए, 2 7 जा और 2 6 जा, ये 7 से 7 को कट कर दीजिए, ठीक है। 2 से इसको कट कर दीजिए और तो 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 7 कट चुका है, ये 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154 और अपॉन में 3। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या डेसिमल में भी आंसर कर सकते हैं, यानी एनसीईआरटी तो यहीं पर आंसर देती है। आप इसको लिख सकते हैं कि 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 1 कैरी हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे ये चलता हुआ चला जाएगा, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वह स्वीप्ट करेगा 5 मिनट में मिनट हैंड। तो आपको जो याद करने की बात है वो ये है कि 1 मिनट में बनाया गया एंगल 6 डिग्री होता है, 6 डिग्री होता है किसके, मिनट हैंड के द्वारा 1 मिनट में बनाया गया एंगल, ठीक, और 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ये चीज आपको याद रखना है, तो आप सीधा क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है एक सर्कल है जिसमें एक कार्ड बनाया गया है, एक क्या बनाया गया है, कार्ड बनाया गया है। तो हमने मान लिया कि ए बी इसका एक कार्ड है, इसके द्वारा इसके सेंटर पे एक एंगल बनाया जा रहा है, इसके द्वारा इसके सेंटर पे एंगल बनाया जा रहा है जो कि जो है राइट एंगल है, यानी ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल है बनाया जा रहा है। इसका जो रेडियस है वह क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी यह भी रेडियस, ये भी रेडियस बराबर होगा। इसके द्वारा जो इसके क्रॉसपॉन्डिंग यानी जो कार्ड के द्वारा इसके अलोंग जो सीमेंट बन रहा है इसका एरिया इन्होंने पूछा हुआ है, इसका एरिया चाहिए। और क्वेश्चन में कह रहा है कि मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए। मेजर सेक्टर कौन सा होगा, तो हम आपको बता देते हैं कि आपने अगर वीडियो को देखा तो आपको ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो हम फिर से बताते हैं, या आ रहा तो भी हम बता देते हैं, ठीक है। ये पार्ट माइनर सेक्टर कहलाता है और इधर वाला पार्ट मेजर सेक्टर कहलाता है, यानी ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, मेजर सेक्टर। तो इसमें ये सेक्टर की बात नहीं कर रहा, इधर मेजर सेक्टर निकालना है और यहाँ पर इसकी बात किया, यानी इधर वाला पार्ट निकालना, ठीक है। तो यानी इधर ये पार्ट निकालना है मेजर सेक्टर
और इधर माइनर सिगमेंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, माइनर सिगमेंट की वैल्यू निकालनी है इसकी तरह, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ही निकाल लेते हैं, ये सेकंड पार्ट है इसका जरा सा। तो एरिया ऑफ मेजर जो है सेक्टर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इसके अलावा थीटा एंगल चाहिए, तो थीटा को 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिख लो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा और अपॉन में 360 डिग्री। अब देखिए पाई की वैल्यू जो है इसमें 22/7 रख सकते हैं आप, कुछ दिया नहीं है, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है। आर की वैल्यू जो है वह 10 दे रखी है, और यहाँ पर भी आर की वैल्यू जो है वो 10 फिर से रख देंगे। इसको लिखना है तो 360 माइनस 90 डिग्री आप कर लीजिए और अपॉन में 360 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर वैल्यू कट नहीं रही है, तो चाहो तो इसको 3.14 रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये वैल्यू कट नहीं रही, इसलिए हम लोग इसको जो है 3.14 रखते हैं, ठीक है। जब वैल्यू 22/7 से कटे 7 तो रखिए 22/7, अदरवाइज आप 3.14 रखिए, क्योंकि इसी पे आंसर जनरली जो है बनाए जाते हैं। अगर वो कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो 3.14 रखिए, वैसे भी कटने वाला तो है नहीं। यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ मैं ऊपर रख रहा हूँ, तो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और इंटू इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0, और यहाँ से आ जाएगा 7 और ये 2 बचेगा, यानी 270 अपॉन 360, 0 से 0 कट गया। यहाँ डिग्री भी लगा दीजिए, 3 से कट कर दीजिए या 9 से कट कर दीजिए, 9 3 जा और 9 4 जा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, और ये आ जाएगा 3 3 जा 9, यानी 9.42 इंटू 100 आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 4। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 942 अपॉन में 4। देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इससे 4 से हम इसको कट कर सकते थे, 25 बार में कट जाता, बट दिक्कत की बात यह है कि ये 25 का मल्टीप्लाई फिर इसमें और इसमें करना पड़ता, फिर वो आपको कैलकुलेशन अलग करना पड़ता, ठीक है। तो जबरदस्ती का कैलकुलेशन बढ़ाइए मत, ठीक है। आसानी तरीके से इसको कीजिए कि स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन को कीजिए, ताकि आपको बाहर पेन चलाने की जरूरत कम पड़े। इसलिए हमने 3 का मल्टीप्लाई किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ताकि इसका डेसिमल रिमूव किया जा सके, इसलिए 4 से हमने इसको डिवाइड नहीं किया, ठीक है। इसको ऊपर नीचे आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में उस पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इसको हमने मल्टीप्लाई करके अब डिवाइड कर रहे हैं। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा 8 और 1 कैरी हो जाएगा तो ये 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और 4 3 जा 12 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 4 5 जा 20, ये पॉइंट आ जाएगा, 4 5 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया है। ये बाहर वाले सेक्टर का, ये सेक्टर का आंसर, ठीक है। अब पहला पॉइंट जो इसमें पूछा हुआ है वह पूछ रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग सिगमेंट, ये जो कार्ड दिया है ना इन्होंने, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो सिगमेंट बन रहा है यानी नीचे वाला, इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए सेक्टर यानी माइनर सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया घटाना पड़ता है, ठीक है। तो सेगमेंट का एरिया आएगा, सेगमेंट का फार्मूला हमने पढ़ा रखा है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू होता क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का नाम भी लिख ही देते हैं, एक पॉइंट को मान लो AOB, AOB। और क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख दो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। यहां बीच में लिखना एरिया, इसको मैं इरेज करके लिख ही देता हूं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्यों, ये माइनर और उधर वाला जो है मेजर कहलाता है। ये बहुत डिटेल से हमने वीडियो में बताया, नहीं देखे हो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, लिंक पे है, अच्छे से समझ लो, ताकि आगे के जो
एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और भी वो आसानी से हो जाएं, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं माइनर मेजर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सारी चीजें हमने बहुत डिटेल से बता रखा है, ठीक है, वहां पर चेक कर सकते हैं। चलिए फिलहाल तो यहाँ देखते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी निकालना, या एरिया अराउंड द कार्ड लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो सेक्टर के एरिया में बताइए, यहाँ पर लिखिए पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले जब भी ट्रायंगल की बात आएगी ना, तो ट्रायंगल का हमने फार्मूला पढ़ा रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ, उसमें सभी प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना सीखिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर लीजिए। जिस प्रकार के ट्रायंगल का आप चाहते हैं, इक्विलैटरल चाहते हैं, आइसोस्केल चाहते हैं, हीरोन्स फार्मूला चाहते हैं, वो वहां पर लिस्टेड किया गया है, आप पार्टिकुलर पे टिक करेंगे तो वो खुल के आ जाएगा। एक उसमें और भी नया प्रकार का ट्रायंगल का एरिया हमने बताया है, जिसमें हमने ये बताया है कि ए बी और यहाँ पर जो है साइन थीटा वाला भी उसी में हमने बताया है, तो आप उसको जो है वहां पर जाके चेक कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। अच्छा, उसको लिस्टेड भी कर दिया है, ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं कि पूरा वीडियो आप देखिए, आपको ये वाला फार्मूला देखना है तो उसमें लिखा होगा कि टू साइड्स गिवन विथ एंगल बिटवीन देम आर आल्सो गिवन, ठीक है, इस तरीके से लैंग्वेज है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो वही फार्मूला दिखेगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी देगा, कहां पर कैसे यूज करना है फार्मूले को, वो बहुत अच्छी तरीके से उसमें बताया गया, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में पहले ट्रायंगल का, जब भी एरिया ट्रायंगल बोलेगा ना, तो आपको ट्रायंगल के बारे में सोचना है कि ट्रायंगल कौन सा वाला, इक्विलैटरल है, आइसोस्केल है, ठीक है, कि ऐसा ट्रायंगल है कि जिसमें जो है हमें अलग से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप पहले चेक कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, भाई देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बना है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमने फार्मूला बता रखा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। जब एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है ना, तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसके अलग अलग शेप भी देखने को मिलते हैं, उस आप वीडियो में जब चेक करेंगे तो आपको वहां दिखेगा, ठीक है। चलिए वैल्यू इस पे पुट करके इसमें रख देते हैं, तो इसको हम ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये ऊपर वाले पार्ट को हमने इरेज कर दिया, यहीं पर वैल्यू रख के इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू आप रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहां से वैल्यू रखिए तो 3.14 पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू आप रखेंगे 10 इंटू 10 इंटू ये थीटा की वैल्यू, अब देखिए उस वाले में ना हमने 360 से घटाया, लेकिन अब की 90 ही रखना है, ठीक है, तो 90 और अपॉन में आ जाएगा कितना 360, इसको कट कर दीजिए तो आ जाएगा 1/4, ठीक, यहाँ पर वैल्यू रखिए तो आ जाएगा -1/2, ए की वैल्यू कितनी है, बेस कितना है 10 और हाइट भी 10 होगा, ठीक है, तो 10 इंटू 10 आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 यानी 314 आ जाएगा, और अपॉन में 4 आ जाएगा, माइनस में कर देंगे तो इसको कितना आ जाएगा, ये आपका 2 से कट कर दीजिए तो ये 5 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 50 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 314 और 5 4 जा 20 यानी 200, और अपॉन में आ जाएगा 4, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 114 अपॉन में 4, ठीक है, 114 अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक। इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 4 2 जा 8, 3 11, तो 8 टाइम्स आ जाएगा और उसके बाद में 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आप अपने तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जैसे हमने कैलकुलेट किया आप भी वैसा ही कैलकुलेट कीजिए। हमने आपको बस एक बेसिक तरीका बता दिया कि एरिया माइनर सेक्टर निकालिए, एरिया ट्रायंगल निकालिए, इसको घटा दीजिए, हमने आपको सीधा सीधा इसी वैल्यू रख दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एरिया माइनर सेक्टर पहले निकाल लीजिए, फिर एरिया ट्रायंगल निकाल लीजिए, दोनों को अलग अलग जगह कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद में वैल्यू फार्मूले में पुट करके निकाल लीजिए। यहाँ कैलकुलेशन की बात है तो आप चाहे यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे कट कर सकते थे, उसके बाद में आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमने जो छापा आप भी वैसे छाप दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको छापना थोड़ी है, आप अपने माइंड का यूज कीजिए। कैलकुलेशन करवाने का मतलब है कि हम केवल बता रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है और कैसे सॉल्व करना है, तो हम अपने तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। आप समझ गए कंसेप्ट को क्या करना है तो आप अपना कैलकुलेशन खुद से कीजिए बैठ के,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है कि एक जो है सर्कल है, एक जो है सर्कल है, इसका एक रेडियस है, सॉरी इसका एक आर्क है, आर्क है, मान लीजिए कि ये आर्क है। इस आर्क के द्वारा यहाँ पर एंगल बन रहा है, यानी इसके सेंटर पे एंगल बनाया जा रहा है जो कि बन रहा है 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एंगल इस आर्क के द्वारा बनाया जा रहा है। हमने आर्क लिख दी, आर्क की वैल्यू ए बी है, मतलब नाम हमने ए बी रख दिया। इस आर्क के द्वारा इसके सेंटर पे एंगल बनाया जा रहा है 60 डिग्री का। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो इसकी रेडियस है ना, ये 21 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस जो है वह 21 सेंटीमीटर है और एंगल जो है 60 डिग्री का बन रहा है। तो इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन मैं इधर लिखता हूं। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि लेंथ ऑफ द आर्क बताइए, यानी लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। और दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय दिस आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय दिस आर्क। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर यानी इस आर्क के द्वारा जो सेक्टर बना, बताइए यही तो सेक्टर बनेगा, ये सेक्टर बनेगा। और तीसरी बात इन्होंने पूछा हुआ है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग आर्क एंड कार्ड। यहाँ से एक कार्ड बनानी है, उसके करस्पॉन्डिंग जो है कार्ड बनेगा और उसका एरिया चाहिए, तो उसको भी हम बाद में देख लेंगे। पहले इन दोनों का सोल्यूशन कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम तुम्हें बता देते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होता है कितना, 2 पाई आर, 2 पाई आर, इसको ठीक से लिख देते हैं 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन में 360। अब माइनर पूछेगा या मेजर पूछेगा, डिपेंड करता है कि एंगल आपने कौन सा रखा। अगर आप इधर एंगल निकालेंगे तो ये आर्क निकलेगा, अगर उधर वाला एंगल रख देंगे तो मेजर आर्क निकलेगा। फिर उन्होंने बोला कि करस्पॉन्डिंग आर्क के बारे में, इसलिए हमने माइनर और मेजर नहीं लिखा हुआ है, तो हमने सीधा लिखा लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा, वैल्यू रख दीजिए इसकी, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 21 इंटू थीटा की वैल्यू 60 है और अपॉन में 360। इसको कट कर दीजिए, 6 1 6, ये 0 से 0 कट जाएगा और इसको कटेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इस 7 से इसको कट कर दीजिए तो 7 3 जा 21 आ जाएगा। इस 3 से इसको कट करेंगे तो 3 2 जा 6 और 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमने आपसे बताया था ना ये पाई की वैल्यू 3.1 या 7 22/7 कैसे रखा जाता है। अब देखिए यहाँ 7 से 21 कट रहा है ना, इसलिए 22/7 रखा गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में जिसमें ये 10 गुणे था ना, 10 इंटू 10 था और यहाँ पर हमने 3.14 रख दिया था। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि वैल्यू कट नहीं रही थी इसलिए 3.14 रखे थे। तो आप दोनों रख के सॉल्व कर सकते हैं। आपको बेस्ट कंसेप्ट यही है। अदर क्वेश्चंस में कभी कभी तो देते हैं कि 3.14 ही रखना है, अगर दिया तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो आपको अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से काम लेना पड़ेगा कि अगर वैल्यू कट रही है तो 22/7 रखेंगे, नहीं कट रही तो 3.14 रखेंगे। जैसे पांचवें हमने देखो 22/7 रखा और चौथे वाले क्वेश्चन हमने क्या किया था कि उसकी वैल्यू जो है रखा था कितना, 3.14 रखा था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना कब रखना है और कब नहीं रखना है। इस 22 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी ये आर की जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर आ गया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि एरिया ऑफ सेक्टर बताइए, यानी इस सेक्टर का एरिया बताइए। तो सिंपल सी बात है, यही इरेज करके यही लिख दे रहे हैं हम फिर से कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। ठीक है, बस थीटा की वैल्यू रख ली। अब एरिया ऑफ सेक्टर मेजर और माइनर दोनों होता है। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ, मेजर और माइनर दोनों होता है। तो मेजर का मतलब बड़ा वाला और माइनर मतलब जो है छोटा वाला। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि फॉर्म्ड बाय दिस आर्क, इस आर्क के द्वारा जो सेक्टर, तो बताइए आर्क यहाँ है तो सेक्टर यही बनेगा ना, इस सेक्टर वा इधर ही चला जाएगा तो सेक्टर यही बनेगा, यानी इसी सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि सेक्टर इधर भी इधरिया वाले का क्यों नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि इस आर्क के द्वारा जो सेक्टर बन रहा है, आर्क के द्वारा सेक्टर यही है तो इसी का बनाना है। ठीक है,
तो वैल्यू रख लीजिए 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 21 इंटू 21 इंटू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है और 360 डिग्री लिख दीजिए। काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 से काट दीजिए तो 7 से काटिए तो 7 3 21 आ जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा और फिर इस 2 से काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 इंटू 21 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 और ये 2 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया आपने कि कितना आ जाएगा इसका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस फिगर को हम फिर से जो है इरेज कर रहे हैं और इसको ठीक से बनाते हैं तीसरा वाला पार्ट इसका निकालने के लिए। ठीक है, चलिए तीसरे वाले पार्ट में इन्होंने कहा है कि ये जो आपने अभी बनाया हुआ था ना, ये जो सेक्टर आपने बना रखा है ऐसे, ये आर्क दिया हुआ है इन्होंने। आर्क के द्वारा जो यहाँ कार्ड बनेगा ना, आर्क को जब ऐसे मिलाते हैं तो कार्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्ड। मैं यहाँ बताता हूँ कि जब किसी सर्कल में ऐसे पॉइंट लेंगे ना, यानी जो इसकी बाउंड्री है इस पे ए और बी पॉइंट लेंगे तो ये पार्ट तो आर्क कहलाता है। लेकिन अगर उन्हीं दोनों को ऐसे मिला देंगे ना तो यही कार्ड हो जाता है, यही कार्ड हो जाता है। समझ में आया कि अगर बाउंड्री पे लेंगे तो आर्क कहलाएगा, यानी ये आर्क है, ये आर्क है, और जब मिला देंगे तो वो कार्ड बन जाएगा। कह रहे हैं इस आर्क के अलोंग जो कार्ड बन रहा है उसके अलोंग जो सेगमेंट बनेगा उसका एरिया बताइए, यानी इस वाले का एरिया बताना है। ठीक है, इस वाले का एरिया बताना है। तो अभी पता चल गया 60 डिग्री था ही, अब इसका एरिया बताना है। इसका एरिया अब निकाल लेते हैं, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला है, एरिया ऑफ सेक्टर हमने पहले निकाल ली क्योंकि सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर ही पूछा था। तो वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू उसी की रखनी है, यानी यहाँ पर रख देंगे तो 231 आया था। इसका एरिया ऑफ सेक्टर जो है अभी थोड़ी देर पहले निकाला था तो कितना आया था 231 आया था। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में देखिए कि पहले ट्रायंगल कौन सा वाला है, तो याद रहे कि जब भी सर्किल वाले क्वेश्चन में ना इस तरीके से ट्रायंगल बना मिलेगा, यानी ऐसा ट्रायंगल मिलेगा और यहाँ 60 डिग्री का एंगल मिलेगा, तो समझ जाना कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्यों? आप पूछेंगे कि क्यों इक्विलैटरल ट्रायंगल है? हमको पता है कि ये साइड इस साइड के बराबर होता है क्योंकि रेडियस है, जाहिर सी बात है कि ये इसके बराबर होगा। अच्छा, ये एंगल बचेंगे, मान लेते हैं x है और ये भी x है। तो बताइए एक ही ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन कितना होता है? तो बताइए x प्लस x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 होता है। बताइए 2x बराबर ये 60 उधर ही आ जाएगा तो 120 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, यानी यह भी 60 डिग्री है और यह भी 60 डिग्री है। तो जब किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 60 60 हो जाते हैं तो वह ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी 60 दिखेगा तो तुम इक्विलैटरल मान लेना, बस खत्म। उसकी साइड इनका रेडियस होगा। ठीक, निकाल लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? नहीं याद है? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, उस पे जाइएगा, वहां देखिए अलग अलग प्रकार के ट्रायंगल का एरिया हमने निकलवाया है। वह वीडियो पार्टिकुलर इसी टॉपिक को समझाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, आप वहां से देख लीजिए। चलिए यहाँ पर लिखिए, होता है √3/4 a का स्क्वायर। ए का मतलब इसके जो साइड है उसका स्क्वायर। साइड कौन सी है? यही रेडियस ही उसका साइड होता है। ट्रायंगल का जो रेडियस है ना, ऐसे बनाएंगे ऐसे, तो ये 60 डिग्री, ये तीनों बराबर आएगा और ये इसकी साइड है। तो इसकी एक ही जगह हम इरेज करके कितना लिख देते हैं 21 इंटू 21। ठीक है, तो समझ में आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वह √3/4 a का स्क्वायर होता है। लिख देता हूं फिर से, इसको उतार लीजिए, a स्क्वायर। ये एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसे आता है बताया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए
ये लिखेंगे 231 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 441 आ जाएगा √3/4। यही है एनसीईआरटी में आंसर, यहाँ पर लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर से बताता हूं, जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिएगा कि कौन सा वाला ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है या कोई और है। अगर इक्विलेटरल है तो √3/4a² होता है, अलग है तो देखेंगे कैसे अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम रीड करते हैं, आप ऊपर रीड कर लीजिए। अ कार्ड ऑफ अ सर्किल रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक कार्ड है, यहां से पॉइंट है दो, इसको मिला देंगे, ये कार्ड, मान लिया कार्ड है एक, ठीक है, ये कार्ड है और इसका जो रेडियस है यानी यहाँ से सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये रेडियस होता है जो कि 12 सेंटीमीटर उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, इसके द्वारा यानी इस कार्ड के द्वारा जो यहाँ एंगल बन रहा है ना वह 120 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है? 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग सिगमेंट। ठीक है, तो इस कार्ड के द्वारा इसके करस्पॉन्डिंग सिगमेंट चाहिए। तो बताइए, ये कार्ड यहां पर सिगमेंट बना रहा है यानी ये वाला सिगमेंट का एरिया चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और डिफिकल्ट भी है। ठीक है, क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि यहाँ पर 120 दे रखा है। अब आप जब एनसीईआरटी में सॉल्यूशन देखेंगे तो उसके एग्जांपल में बहुत बड़ा सा सॉल्यूशन दिया है, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, देख लेना। चलिए हम देखते हैं क्या हमें करना है। ये साइड इस साइड के बराबर होगा तो दोनों रेडियस है, यहाँ O मान लेते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमने बताया है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर अलग निकालता हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट फिर निकालूंगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी अलग निकालेंगे। पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा? πr² इंटू थीटा अपान में 360। अब सोच रहे होंगे कि बार बार थीटा क्यों लिखते हैं, जनरल फार्मूला है इसलिए लिख देते हैं थीटा। अब यहाँ पर निकालना, यहाँ कोई पॉइंट मानो तो फिर इसका आर्क निकाल सकते हैं, यानी सेक्टर निकाल लो ऐसे करके, या यहाँ पर लिखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू थीटा की वैल्यू यही रखना है, तो बाद में जब थीटा रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाता है, इसलिए हम जनरल फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं लैंग्वेज 22/7। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में रोका है कि भैया देखो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखोगे, क्वेश्चन में पढ़ो, यहाँ पर लिखा है कि 22/7 नहीं रखो, तब क्या रखेंगे? 3.14 रखोगे ना, क्यों? कटेगा नहीं ना। आर की वैल्यू कितनी है? 12 इंटू थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 360। अच्छा बताइए, अगर यहाँ 22/7 रखते तो क्या इस 7 से कोई वैल्यू कटती? नहीं कटती, इसीलिए उसने पहले ही मना कर दिया कि जब ना ही कटेगी तो काहे जबरदस्ती रखोगे, इससे अच्छा तुम डेसिमलों में रखो 3.14। समझे? देखो 0 से 0 कट गया, 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36, 3 से कट कर दो 4 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो आ जाएगा कितना? ये 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12 and 12.56 इंटू 12। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस 12 को मल्टीप्लाई इसमें फिर से करना है, 12 6 जा 72, 2 आ जाएगा, कैरी 7 हो गया, 12 5 जा 60, 6 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 67, यानी 7 आ जाएगा, कैरी 6 हो जाएगा, 12 2 जा 24, 24 में 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30, 0 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 12 1 जा 12 और 3 15। 2 प्लेस पे डेसिमल है तो 2 प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। याद रहे ये जो निकल के आया हुआ है ना, यह एरिया ऑफ क्या है? सेक्टर है, यानी इस पूरे का एरिया है यहां से यहां तक। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है।
क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो निकाल लेते हैं और क्या, इसको मिटा देते हैं, इसको याद रखना, इसको याद रखना, आप रखेंगे वैल्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू, अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या पूछिए कैसे ट्रायंगल होती है? इक्विलेटरल है? नहीं, 60 डिग्री नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल है? नहीं, वो भी नहीं है। अब क्या करोगे? अब तुम्हारे पास मजबूरी है कि इसकी परपेंडिकुलर हाइट निकालो, यानी यहां से ये हाइट निकालना पड़ेगा। बुक में इसी हाइट को निकालने के लिए वो तरह तरीके के क्वेश्चन लगाता है, हालांकि मैं वो भी बता देता हूँ कि वो कैसे निकाल रहे हैं, और हम जो बता रहे हैं अभी फिलहाल तो हम सीधा सीधा इसको बता रहे हैं। यानी जब भी ऐसा कोई ट्रायंगल आएगा जो इक्विलेटरल भी नहीं रहेगा, राइट एंगल भी नहीं रहेगा, तब उसके लिए फार्मूला लगाना A1/2 AB sin थीटा। ये फार्मूला नया है, देखने में पहली बार देखे हो, कोई बात नहीं, इसकी हैबिट डाल लो, इसके ज्यादातर क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। यानी जो एनसीईआरटी का एक पेज का सोल्यूशन है वह 2-4 लाइन में आ जाएगा। फार्मूला कैसे यूज किया था, कहाँ यूज किया था, ये सारी चीजें हमने डिटेल से वीडियो बनाई है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कीजिए इसको और वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है यहाँ पर? तो यहाँ पर सिंपल सी वैल्यू है A और B, हम फिर से बता देते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल जिसके बीच का एंगल थीटा होता है, उसके दोनों तरफ की साइडें दे रखी होती हैं, AB से रखी हैं। ऐसे ट्रायंगल का जो एरिया होता है वह होता है हाफ AB sin थीटा। ठीक है, कब? जब एंगल साइड के बीच में गिवन रहेगा तब। अगर मान लो ये यहां से यहां आ गया तब नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब A यहीं रहेगा तब लगेगा। यानी जो एंगल है ना वो दोनों साइडों के बीच का होना चाहिए, तब साइन थीटा वाला फार्मूला लगे। ठीक, देख लो यहाँ दिया है, इधर यहाँ भी दिया है, ये बराबर है दोनों, अरे कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस से बराबर है, हमें क्या मतलब है? ये अलग अलग भी होता तो क्या दिक्कत था? हमें तो A और B अलग अलग लिखा है ना, तो रख लीजिए। हाफ इंटू A की वैल्यू कितनी है? 12, B की वैल्यू भी कितनी है? 12, थीटा की वैल्यू 120, तो साइन 120 की वैल्यू रखनी है। अब बोलोगे ये बताइए 120 की तो हमको वैल्यू नहीं याद है, हम बता दे रहे हैं, याद कर लो। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे कभी तो उसमें फिर से वैल्यू बताएंगे, कैसे याद किया था तो याद कर लेना। पहले से पढ़ चुके हो तो 120 का नहीं याद है, 60 का याद है, उसमें ब्रेक कर दे रहे हैं। चलो देखते हैं कैसे ब्रेक होता है। तो यहाँ देखिए साइन 120 बराबर होता है साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ये बताइए 120 को हम 180 माइनस 60 लिख सकते हैं कि नहीं? जाहिर सी बात है लिख सकते हैं, 180 से घटाएंगे तो 120 ही आएगा ना। बट इसमें फार्मूला होता है 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है, ये 60 डिग्री आ जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू रटे हुए हो √3/2 होता है। नहीं रटा तो अब रट लो, कितना होता है? √3/2। वही वैल्यू यहाँ पर रखना है। ठीक है, ये चीजें याद कर लीजिए, अगर याद होती हैं तो, पहले से पता है तो अच्छी बात है, यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए इसकी। ठीक है, ये सारी चीजें थीटा का एंगल कैसे होता है किसी वीडियो में बता देंगे हम आपको, अभी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब बताइए ये 2 से इसको कट कर दीजिए, 6 आ जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 72 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है भाई? √3/4, सॉरी 2 है, √3/2 है, ऊपर 60 की वैल्यू रख दिया हमने। ठीक, कट कर दो, कितना आ जाएगा? 36 √100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल है। क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अच्छा, क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि ये जो √3 है ना, इसकी वैल्यू आपको √3 की वैल्यू 1.73 रखनी है, इन्होंने बोल दिया है। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ रखनी है। यानी जैसे अभी तक आंसर छोड़ के भागते थे ना, रूट में वैल्यू आ गई खत्म, नहीं, उन्होंने बोला कि वैल्यू रख के कैलकुलेट करके आंसर दिखाओ, डेसिमल में रख देते हैं और क्या। अभी तो यही रखेंगे, बाद में रख लेंगे, या रख ही लो क्या बाद में,
अभी रखो 36 इंटू 1.732 कितना 1.732 ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा तेजी में मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तेज मल्टीप्लाई किया पहले से याद, समझे? ये वैल्यू हमें आती, ठीक है, कई बार करवाते हैं ना, याद हो। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.28 आता है। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लेना या खुद से मल्टीप्लाई देख लेना। चलो खत्म, मिटा दें, ये भी मिटा देते क्योंकि इसका आंसर हमको चाहिए था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आया है, यहाँ बड़ा बड़ा सा लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया है 62.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू रखने के बाद में ये वैल्यू आई हुई है, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, निकाल लो। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया आपको ट्रायंगल का नाम लिख दो यार, ए ओ हो, क्या हो रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब बताओ, यहां ऊपर रखते बताते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल ई 62.28 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? करते हैं। 2 से 8 जाएगा, ना जाएगा 12, 12 से 8 जाएगा 4 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 5 सॉरी 6 से 4 जाएगा, 6 से 2 जाएगा, 4 क्यों जाएगा 2 है, 6 से 2 जाएगा तो आ जाएगा 4 पॉइंट। यहां पर कितना बचेगा? ये 0 हो जाए 10 है तो 10 से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4 तो ये आ जाएगा कितना 8 1 10 यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस सेगमेंट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओ क्वेश्चन नंबर 6 छूट गया, अभी याद आया, इसके बाद वाली वीडियो में करा देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और उसके बाद में उसके आगे के क्वेश्चन के साथ में।